गाइज अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और ये प्रॉब्लम कब आता है, ये एरर कब आता है कि अगर आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो या किसी भी गेम को भी ओपन करते हो, तो कभी कभार केस में क्या होता है कि ये एरर आ जाता है। तो अब आप इस एरर को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर बाय द वे इस तरह का एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी फेवरेट किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एज को ओपन कर लेना है, नहीं तो आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने फेवरेट ब्राउजर एज को ही ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उनके सारे वर्जन को। तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आपका जो ये एरर है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल्स या रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, आपको यहाँ पे डाउनलोड लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, लेटेस्ट सपोर्टेड विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल डाउनलोड। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, तो आपको इसी वेबसाइट में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस का यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे वर्जन शो हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस न्यू डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल है, उसका स्टार्ट टोटल वर्जन आपको यहाँ पे ही शो हो जाएगा टॉप की ओर ही। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2015, 17, 19, 2022, 13, 12 और भी जो जो होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इन सारे वर्जन को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको इस टॉप वाले ऑप्शन पे जाना है, ये ऑल इन वन फाइल है जिसमें 2015, 17, 19 और भी टोटल वर्जन यहाँ पे रहता है। तो आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 64 बिट आर्किटेक्चर वाला आपको ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, और यहाँ पे ये 32 बिट आर्किटेक्चर का है, या यहाँ पे 86 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 32 बिट आर्किटेक्चर का ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जैसे किन किन लोगों को क्या होता है कि 64 बिट और 32 बिट के बारे में मालूम नहीं होता है, तो जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, तो वो 64 बिट का ही डाउनलोड करना पड़ता है। 32 बिट का यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे रन ही नहीं करेगा। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट में या 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उसमें 64 बिट का आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी बिट का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बता देता हूँ कि कौन सा बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे चेक करना है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में ही आपको वहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड करो, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ 11 होम है मेरा, और यहाँ पे 64 बिट तो यहाँ पे लिखा हुआ शो नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे शो होता है बिट वगैरह, आपके यहाँ पे शो होता है 32 बिट या 64 बिट, तो आप इसे यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप कीयर में यहाँ पे शो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे शो हो रहा है सिस्टम टाइप में। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, मेरे सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर बाय द वे यहाँ पे 32 बिट रहता है, तो आपको 32 बिट का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, या 64 बिट है तो 64 बिट का आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा, और इसे डाउनलोड कर लेने के बाद ये वर्जन जो है, ये सारे वर्जन डाउनलोड हो जाने के बाद जो यहाँ पे ऑल इन वन जो वर्जन था 17, 18 जो भी था 17, 18, 19, 2022, तो इन सभी को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको 13 वाले पे जाना है, 13 वाले को भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस लिंक पे क्लिक करके। फिर आपको डाउनलोड करने के बाद फिर बैक करना है, फिर आपको यहाँ पे 12 को डाउनलोड कर लेना है, 12 का भी आपको यहाँ पे लिंक शो हो जाएगा, तो इसे भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको एक एक करके सबको इंस्टॉल करते भी जाना है। आपको यहाँ पे 10 को भी डाउनलोड कर लेना है, 8 को भी डाउनलोड कर लेना है, 5 को भी डाउनलोड कर लेना है। उसी तरह आपको यहाँ पे सभी को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अब ये सारे कर लेने के बाद, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद, अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे CMD आपको यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे अपने CMD को, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड भी बता दूंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जो कमांड है SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस /scan नाउ, आपको इस कमांड को टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस /scan नाउ।
इस कमांड से होता है क्या है, जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस कमांड को रन करने से पहले जैसे आप जान लीजिए, इस कमांड से होता क्या है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया है, क्योंकि कुछ फाइल्स वगैरह करप्ट करने के कारण भी आपका एरर वगैरह आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप इस कमांड को यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम का होल स्कैनिंग होगा और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे उसे रिपेयर भी करना स्टार्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, 100% तक वेरिफिकेशन होता है। 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे रिपेयर भी हो रहा है या कोई भी फाइल है वो रिपेयर भी हो रहा है। और जैसे मैं आपके यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आप जब भी इस कमांड को आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे वाईफाई वगैरह आप चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपके यहाँ पे कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आप यहाँ पे इस कमांड को रन कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग होगा, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, 2% यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन है, ये आपका 100% तक वेरिफिकेशन होगा और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिपेयर भी हो रहा है, बैकग्राउंड में ये आपका साथ ही साथ रिपेयर भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये 100% हो जाने के बाद फिर आपके यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। तो सक्सेसफुल का मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट कर देना है, कमांड प्रॉम्प्ट को आपको इसे कट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब इसे कट कर देता हूँ, यहाँ पे 7% ही हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे 100% होने के बाद ही आप यहाँ पे कट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट का यहाँ पे टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, 100% हो जाने के बाद ही आप यहाँ पे कट कीजिएगा। जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताने हैं इसलिए। तो कट हो जाने के बाद मैंने इसे कट कर लेने के बाद सक्सेसफुली स्कैनिंग हो जाने के बाद वेरिफिकेशन वगैरह हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आप जो भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे थे या जो भी गेम को ओपन कर रहे थे या किस तरह से वो आपका एरर आ रहा था, क्या चीज़ करने पे वो एरर आ रहा था। तो अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि वो अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो नोटिफिकेशन आ रहा था एरर का, वो अब आ रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे, अगर इन केस मैंने जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बताया हूँ, जो जो एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए बताया हूँ, उन सभी को करने के बावजूद भी अगर आपका ये एरर शो नहीं होता है, ये प्रॉब्लम शो नहीं होता है, तो इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। और अगर बाय द वे यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, व्यू बाय कैटेगरी का, तो आपको यहाँ पे लार्ज आइकन्स कर आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपका जो भी एप्लीकेशन है या जो भी गेम है आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप VLC ओपन कर रहे हो या OBS स्टूडियो ओपन करते हो, जैसे वो एग्जांपल के तौर पे इसमें आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो या जो भी एप्लीकेशन को रन करते हो या गेम को रन करते हो तो वो एरर आता था। तो आपका जिस भी सॉफ्टवेयर के कारण वो एरर आ रहा है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको उसे रीइंस्टॉल अगेन करना है। आपको इसे अगेन रीइंस्टॉल करना है और रीइंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अब यहाँ पे चेक करना है कि अब वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे तब भी वो एरर आता है, ये स्टेप्स करने के बावजूद भी तब भी वो एरर आता है, मैंने अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आप रीइंस्टॉल किए हो, ये करने के बाद तब भी वो एरर आता है, तो आपको यहाँ पे फाइनली करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को अब मैंने रीस्टोर करना होगा। तो रीस्टोर कैसे करना है, जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। रीस्टोर कैसे करना है, आपको अगेन आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे रीस्टोर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कितने लोगों को क्या होता है कि रीस्टोर के बारे में मालूम नहीं होता है, सिस्टम रीस्टोर करने का मतलब क्या है, कितने लोगों को मालूम नहीं होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता क्या है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, ठीक है, यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो आपके पास्ट में चला जाएगा, उतना ही दिन आपके पीछे चला जाएगा। उतना ही दिन पीछे जाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि वो एरर कभी कभार क्या होता है कि वो एरर जो है आपका जैसे मान के चलिए कि आ जा रहा है, ठीक है, यस्टरडे को वो एरर नहीं आ रहा था, जब भी आप वो एप्लीकेशन को यूज़ करते थे या यस्टरडे को यूज़ करते या गेम को यूज़ करते थे वो एरर नहीं आता था। तो करना क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा। मैंने मान के चलिए ये एरर आपका आ जा रहा था, अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में सेट करोगे कि यस्टरडे में आपका यहाँ पे सिस्टम चला जाए, मैंने एक दिन पीछे चला जाए, तो आपका सिस्टम
एक दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम आपका यस्टरडे को नहीं था या उससे पहले नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एक बार रीस्टोर भी आप यहाँ पे कर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि वो एप्लीकेशन के कारण भी आपका वो एरर आता है। हो सकता है कुछ विंडोज़ के फाइल के कारण वो एरर आ रहा है, या कुछ फाइल्स आपके यहाँ पे मिसिंग हो गया होगा या उसका आंसर एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक बार रीस्टोर कर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अब वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा रीस्टोर कर। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और आपके यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे मान के लिए 4, 5, 6 जो भी डेट और टाइम शो होता है, तो आपको उस डेट और टाइम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे ये एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने आज के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को रिस्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव को चेक मार्क किया हूँ। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे एफ ड्राइव को रिस्टोर करना है तो आप यहाँ पे एफ ड्राइव को भी आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ओनली सी ड्राइव को ही रिस्टोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंडोज़ का जो फाइल्स होते हैं या जो भी एप्लीकेशन वगैरह मेरा जो भी है वो सारे विंडो मैंने सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं, सी ड्राइव में ही लोड होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ओनली सी ड्राइव को ही कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। फिर आपके यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे जरा वेट कीजिएगा और आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगा। और रिस्टोर होने के बाद अगर बाय द वो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल नहीं रहता है, क्योंकि एक दिन पीछे भी जाओगे तो हो सकता है आपका वो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल ना हो, या किसी किसी केस में इंस्टॉल रहता भी है अगर पहले भी इंस्टॉल किए होंगे तो तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे एरर चेक कीजिएगा कि आपका एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर चेक कीजिएगा कि वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे आपको वो एरर तब भी आता है, ये रीस्टोर करने के बावजूद भी तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे फाइनली आपको अपने विंडोज़ को रीसेट करना होगा। और मैं रीसेट करने के रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप उस पर वॉच कर लीजिएगा। मैं चाहता तो इसी वीडियो में मैंने रीसेट करने के लिए बता सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो मैं रीसेट करने के रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।